हर क्षेत्र पर, शिक्षा के क्षेत्र पर, सब पर ध्यान दिया गया है और विशेष रूप से ध्यान दिया गया है युवाओं को रोजगार के लिए और नौकरी के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ का जीडीपी 10.16 रहा। इससे ज़्यादा शराब नहीं पीने से लोगों के पैसे की बचत हो रही है। बिहार में एक बार फिर बजट आया है और बजट को लेकर हम बात करेंगे आज गोपालगंज के जदयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सर से कि बजट जो आया है वो कितना लाभदायक होगा आम जन के लिए। देखिए, हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने जो आज बजट पेश किए हैं वो मैं कहूँगा कि आदर्श बजट है। इस बजट में सामाजिक न्याय के साथ साथ समावेशी विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और मात्र बजट डिफिसिट रखा गया है 2.11। तो इतना कम, जबकि 3 से नीचे हर हालत में होना चाहिए, हम लोगों का 2 है। इसलिए इस बजट को हम लोग सारे समाज के लिए, हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, सब वर्ग के लिए, किसानों के लिए, हर क्षेत्र पर, शिक्षा के क्षेत्र पर, सब पर ध्यान दिया गया है और विशेष रूप से ध्यान दिया गया है युवाओं को रोजगार के लिए और नौकरी के लिए। बहाली के लिए भी पुलिस फोर्स की बहाली ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस पर भी बजट का प्रावधान किया गया है। मेडिकल कॉलेज नए बनाए जा रहे हैं बिहार में। आदर्श हॉस्पिटल की व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहाँ गोपालगंज तो मुख्यमंत्री जी ने आदर्श अस्पताल दे दिया है, लेकिन और सब जिलों में इसकी व्यवस्था की जा रही है और हर एक विधानसभा में एडिशनल पीएससी भी खोलने की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए हेल्थ और शिक्षा, ये दोनों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है। वैसे तो सर्वांगीण विकास के लिए ये बजट है। अच्छा, शिक्षा में खास तौर पर हम लोग बहुत पीछे जा रहे थे। बिहार जो है हर तरफ आगे बढ़ा था, लेकिन शिक्षा हमारा कमज़ोर था। तो इस बार जो बजट आया उससे क्या लाभ होगा? शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, लोगों को लाभ मिलेगा? शिक्षा का बजट भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। उसमें ये ध्यान रखा गया है कि शिक्षकों की अधिक शक्ति बहाली हो, कोई पोस्ट खाली नहीं रहे, ताकि सारे स्कूल में शिक्षक पर्याप्त मात्रा में रहें, पर्याप्त संख्या में रहें और बच्चों की शिक्षा ज़्यादा अच्छा से हो और प्रॉपर वे में हो। अच्छा, जिस तरह से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और कोरोना काल में जो है कई लोगों की नौकरियां चली गई, युवा जो है पढ़कर बैठे हुए, उन्हें नौकरी नहीं मिली है, तो जो बजट आया उसमें नौकरी की बात हुई तो फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। देखिए, हम लोगों के कोरोना काल में पूरे देश, क्या पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति बहुत खराब रही, लेकिन हमारे बिहार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ का जीडीपी 10.16 रहा। तो कोरोना काल में भी अर्थव्यवस्था को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने अच्छे रूप में रखा और उसी के बाद से जो लोग बेरोजगार हुए हैं उसकी हर बजट में ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को नौकरी भी दी जाए और रोज़गार भी दी जाए। इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 20 लाख की 10 लाख नौकरी दी जाए और 10 लाख रोज़गार की व्यवस्था की जाए। अच्छा, बिहार में शराबबंदी हुआ, एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री ने उठाया था, एक बड़े राजस्व का नुकसान भी हो रहा था, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी लगातार जीडीपी का बढ़ोतरी बिहार में होते रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में जो प्रचार किया जाता है कि शराबबंदी से राजस्व की बहुत हानि है, ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे कराया और ये सर्वे में पाया गया कि हमारी जितनी राजस्व की हानि हो रही है उससे ज़्यादा शराब नहीं पीने से लोगों के पैसे की बचत हो रही है और उस पैसे से लोग घर परिवार चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत लोगों की तो हम लोगों ने खुद देखा है, गांव के भी रहने वाले हैं, गांव के लोगों को जो कि शराब से जिनकी स्थिति बदतर हो रही थी वो आज ज़्यादा खुशहाल स्थिति में है। तो ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि राजस्व की ज़्यादा हानि हो रही है। राजस्व की ज़्यादा हानि नहीं हो रही है, बल्कि पैसे की बचत हो रही है जनता के बीच में, गरीबों के बीच में। अच्छा, बजट को लेकर बीजेपी कह रही है कि फ्लॉप है बिहार का बजट। उनका तो काम ही है कहना, उनको तो हर चीज़ से विरोध है। अभी थोड़े दिन अलग हुए तो सब चीज़ गलत होने लगा और साथ में थे तो सब चीज़ सही चल रहा था। इसको क्या कहेंगे? तो शराबबंदी का भी विरोध कर रहे हैं, पहले तो साथ में ही थे। पहले साथ में थे, सारी पार्टी एक साथ विधानसभा में एक मत से पास किया था कि शराबबंदी होनी चाहिए, उसमें भाजपा भी थी। और आज न जाने किस रूप में ये विरोध कर रहे हैं, तो वही जाने। चलिए, तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बजट पर बात करने को लेकर गोपालगंज के जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बजट काफ़ी बेहतर है और
जो बिहार के लोग हैं उनको चौमुखी उससे विकास होगा। मैं हूँ गोपालगंज से अयाज अहमद।